आइए सर, आइए आइए। अरे वाह, इतनी उम्र हो गई फिर भी इतना मेंटेन हो। आजकल काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर। क्या बात है? क्या रे, अकेला आया है क्या? नहीं, तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आया हूँ। भेजूं क्या? हम खुद लड्डू बेचते हैं, हमें बूंदी बेचने आया है। ए, क्या रे, एक ही पैकेट लाया है? बैग कहाँ है? हाँ, हमारे यहाँ शादी से पहले सिर्फ लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। पहले रेट बता। अखिल कर्नाटका हलकट संघ का कार्यकर्ता है ना तू? हाँ, उस हलकट संघ का अध्यक्ष तू ही है ना? कल तक तो ये बच्ची थी, इसे भी मस्त आइटम बना दिया। सब लोगों को मैं उठाता हूँ, लेकिन तुझे सुलाना ही अच्छा लगता है। बिजी है सर। क्या बताऊँ, सोने का टाइम ही नहीं है। और तेरा? उठने का टाइम नहीं अरे है। हमारे पास सोने का टाइम नहीं और तेरे पास उठने का टाइम नहीं। लाइट बंद कर दो ना। लाइट में सीन जरा मस्त दिखेगा ना। चला जा, अरे आ जा। क्या बात है। मजा आ गया। अरे ये कौन है? दिख तो मेरे जैसा रहा। बहुत लोग बिस्तर पर रंग जमाते हैं, तो कुर्सी पर रंग जमाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये लो डीवीडी और ये वीसीडी और ये पेन ड्राइव। खराब हो गया क्या? तू मुझे नहीं जानता। मार मार। आधे घंटे में बैग नहीं दिया तो समझ लेना तू। हाँ पता है, नहीं दिया तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह पे डाल दोगे तुम। कौन हो भाई तुम? किंग हूँ मैं। सर, आपके पुलिस ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग दी है? ये वाली शूटिंग की ट्रेनिंग? एक्चुअली मैं बहुत ही भला आदमी हूँ। पहले मांगते तो भी मैं दे देता ये बैग। वो सब छोड़कर वीडियो वगैरह निकालने की क्या जरूरत थी? ये बैग की बात बाहर नहीं आई तो वीडियो की बात भी बाहर नहीं आएगी, समझा? हाँ? जो भी है निकाल दे। जो भी था वो सब तो निकाल लिए, अब और क्या निकालूं? सो स्वीट। जिंदगी की लगी पड़ी है और ये उड़ाया जा रहा है। अरे मैं तो उड़ा रहा हूँ, तू तो गिरा पड़ा है, उठ जा। बाप एक करे तो बेटे को दो करना चाहिए, वही बेटा होता है। किया तो है। पान की दुकान में तुम्हें 100 रुपए की उधारी नहीं देते और मुझे 500 रुपए की उधारी देते हैं। न जाने किस मुहूर्त पर इसे पैदा किया था मैंने। ए मोटी, मोटी मत कहिए मुझे। मोटी, इधर आ, हाँ? इधर आ। हाँ? वो पड़ोस के रमेश का बेटा है ना, अपने बाप के 15 लाख का कर्जा एक झटके में चुका दिया। उसको कहते हैं बेटा। ये जानकर मैं गेट के पीछे जाकर इतना रोया कि पूछो मत। उतना ही नहीं जी, माँ जी ने सिर्फ एक नहीं 2-2 साड़ी जो इंस्टॉलमेंट में ली थी उसके भी पैसे ले आया ये। हाँ इधर। वो पड़ोसी के बेटे ने कोई उधार नहीं किया था, उसके बाप ने एक झटके में उसका सारा कर्जा चुका दिया। ये सुनकर उस पेड़ के पीछे जाकर उसने माथा पटक कर उसने बहुत रोया माँ। इतना ही नहीं रे, उसने तो अपनी बीवी को एक किचन सेट दिलवाया, वो भी होम सेंटर से। माँ, एल शेप स्टोर फ्री में भी मिला उन्हें। ज्यादा बकबक मत कर। तू इधर आ, उसका बाप उसका पति क्यों कर रही? इधर आ, चुप रह। तूने क्या बोला? तेरे बोलने का मतलब क्या है? बोल। पूरा सीन दिख रहा है, लुंगी नीचे करो। माहिर हैं आप। पापा, जैसे बाप उम्मीद करता है बेटे से, वैसे ही बेटा उम्मीद करता है बाप से। बाप बेटे का कर्जा चुका दे तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या रे, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तू मुझे ऊपर भेजना चाहता है। देखो पापा, बचपन में सब गोद में उठाते हैं, तो बड़े होने के बाद क्यों नहीं? क्यों नहीं, मैं भी तुझे दूध पिलाऊंगा। अल्ले अल्ले मेले कार्तिक। मैंने पैसे नहीं दिए तो शादी रुक जाएगी बेटा। ऐसा आप शगुन मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा चड्डी दोस्त है साधु, उसके ऑफिस में तेरे लिए काम है। तू आज ज्वाइन करेगा ना तो वो आज ही 10 लाख दे देगा बेटा। बाद में सैलरी में से धीरे धीरे काट लेगा। जब तुझे एसआई का काम मिल जाएगा तो तुम वो काम छोड़ देना। अभी तो काम कर ले बेटा प्लीज। चीटियों के बिल में हाथ डालने को किसने बोला था?
अगर चींटी होती ना तो शक्कर डालकर उसे भगा देता, मगर ये तो डंक मारने वाले बिच्छू हैं। काट खाने से पहले इसे भगाना होगा। कोई और मेरी मदद क्यों करेगा? मेरा बेटा ही मेरी मदद करेगा, यही मेरी इच्छा है। देखिए पापा, मैं आपके सपने के लिए मैं बिच्छू अपने करोड़ों का सपना नहीं छोड़ सकता। कहाँ जा रहा है? देखिए पापा, आज पुलिस का सिलेक्शन है, सिलेक्ट हो गया तो एसआई की नौकरी। मैं तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ? सर, रिजल्ट कब तक आएगा? कल आ सकता है या परसों आ सकता है, 3 महीने बाद आ सकता है या 6 महीने बाद भी आ सकता है। क्यों रे, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तू बस अपना दिमाग खराब मत कर। जो कर रहा है कर भाई। मैं जरूर करूंगा। हाँ रम्या। कार्तिक, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं। नहीं हो सकता, बोल दे अपने पापा को। मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तुम नहीं आओगे तो आज मेरी सगाई हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ओके, बाय, जल्दी आना। चलता हूँ यार। अरे कार्तिक, क्या हुआ? और ऐसा हुआ। रम्या, हाँ? रम्या, मैं जिसके बारे में बोल रहा था ना, वो यही है। लगता है इसका फोर्स बड़ा अच्छा है। अरे कोई फोर्स नहीं है। हैं? फोन किया और 5 मिनट के अंदर यहाँ आ गया। समझ लो कितना निकम्मा है। निठल्ले की तरह घूमते रहता है। अंकल कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो एसआई का टेस्ट देकर आ रहा हूँ, बस अब रिजल्ट आ ही जाएगा। अरे बहुत देखे हैं। तू जब भी मिलता है रिजल्ट आ जाएगा करते रहता है। ये पुष्पावती भी नहीं बनी थी, तब से सुन रहा हूँ। अब उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, और वो बच्चा स्कूल में फैंसी ड्रेस पहनकर पुलिस वाला भी बन गया। अंकल, आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली क्या? ए, दूल्हा कौन है? तो तू है ना दूल्हा? हाँ, मैं ही हूँ। तू ही है ना? ए, देख भाई, रम्या से 3 साल से प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं गुरु, अंकल जब 5 साल बोले थे तो भी हाँ की थी। 3 साल तो बिल्कुल चलेगा। भाई मेरी बात समझ, मुझे इससे शादी करनी है बस। क्या रे, तू यहाँ झगड़ा करने आया है? तेरे बाप की वजह से अब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। अब मैं उसकी शादी इसके साथ करवाऊंगा। ये कोई और नहीं है, मेरी बहन का भतीजा है। 10 लाख रुपए दे रहा है, 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हो रहा है। मेरी बेटी रम्या की शादी मैं इससे ही कराऊंगा, तू देख लेना। छोड़िए अंकल, हम बात कर रहे हैं हाँ। ना। बॉस, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हर बाप अपनी बेटी को बेस्ट दूल्हा देना चाहता है भाई। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। बेस्ट दीजिए। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सड़कों पर 10 मिलते हैं, पर एसआई एरिया में अकेला एक ही एसआई। रोड पर एक क्वालिस आती है, उसमें 10 लोगों को स्कूल के बच्चों की तरह भर कर ले जाता है। पर एसआई के लिए एक सेपरेट जीप, डोर खोलने के लिए 2 कांस्टेबल मिलते हैं। हम खुद जाकर चोर चक्कों को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कंप्लेंट तो इन सॉफ्टवेयर वालों के ही आ रहे हैं। हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा। ये सब देखा जाए तो कौन बेस्ट है, एसआई या इंजीनियर? कौन? ठीक है, तू ही बेस्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन तू 10 लाख रुपए लाकर कहाँ से देगा? ये तो दे रहा है। पापा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी जल्दी कोई कैसे लाएगा? थोड़ा टाइम तो दीजिए ना पापा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। देखो, 20 दिन में मैं इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा। उसमें दूल्हे का नाम नहीं लिखूंगा। अगर तू 10 लाख रुपए देता है तो तेरा नाम लिखवाऊंगा, नहीं तो ये तो है ही। ओके, 10 लाख देने के बाद बात करूंगा। ओके। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। अरे थोड़ा तो वक्त दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे देखो, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे ये क्या हो गया? मेरे पापा पे हाथ उठाया। ए, सुनो, 2 महीने से ब्याज नहीं दिया तो तेरा बाप आकर चिल्लाता है, बहस करता है। मेरे बाप ने तुझसे बहस किया होगा, मैं होता तो फोड़ देता। अरे वाह, मैंने 2 महीने से ब्याज नहीं दिया तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा बोलता है। तेरे बाप ने 2 साल से ब्याज नहीं दिया, उसका क्या?
बिना गला पकड़े अगर कोई ब्याज नहीं देगा तो मारपीट तो करनी पड़ेगी। कसम खा के कहती हूँ नहीं देगा। साल हो गए किराया नहीं दिया इसने। अगर किराया मांगने जाओ तो कहानियाँ सुनाने लगता है। मेरी उम्र कहानी सुनाने की है, सुनने की नहीं। कहानियाँ कान सुनते हैं, पेट तो नहीं सुनता ना। आसपास के लोग पूछते हैं, क्यों माँ जी डाइट पर है क्या? कितने दिनों से खाना नहीं खाया, किराया दिला दो बेटा। सुन बेटा, हाँ? खून 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 क्या किया रे तूने? देख क्या किया। गजगौरी इधर आ। अरे कपड़ा ला। अरे कहाँ ना कपड़ा ला। जल्दी कपड़ा ला। अरे तुझे कपड़ा लाने में 3 महीने लगेंगे। इसी से काम चला लेता हूँ। ओ बहुत आई साड़ी वाली। बेटा चाहिए कि साड़ी चाहिए? तुम ठीक हो ना बेटा? पापा, इतनी परेशानियां हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? पहले पेंशन से सब मैनेज हो जाता था और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए ब्याज नहीं दे पाया बेटा। मेरा वो दोस्त पीसी शेखर है ना, उसने बोला है वो मुझे सिक्योरिटी की नौकरी दिला देगा। तू चिंता मत कर बेटा, जा आराम कर। नहीं पापा, मैं नौकरी पर जाऊंगा। वो कॉर्पोरेशन ऑफिस में आपने किसी फ्रेंड्स को बोला था ना, उन्हें बोल दो मैं जाऊंगा। अरे तूने तो कमाल कर दिया बेटा, कमाल। अरे जैसे दर्जी बराबर कपड़े काटता है, ठीक तूने भी मुझसे वैसे ही काटा। अगर ज्यादा इधर उधर करता ना तो वाट लग जाती, वाट। ये पकड़। बटे क्या सही टाइमिंग थी तेरी। क्या डायलॉग मारी थी, कहानी कान सुनता है। मैं तो आज तेरा फैन हो गया। सुहाग रात में कोई शर्माना सिखाता है क्या? वो तो नेचुरली आता है। अरे बाप रे, इस उम्र में भी कयामत ढा रही हो। तू भी तो हीरो लगता है। ए, तू इधर आ। कान के नीचे एक लगा कर दूंगा। कितना सीरियल देखती है? हाँ, तेरा सीरियल पहले बंद करना होगा। मैंने रोते रोते अपने जीवन में जो नहीं देखा है वो भी देख लिया। ऐसा बोल के तुम मार डालती हो। मेरे बेटे का दिमाग कंफ्यूज हो गया। रिएक्शन रिएक्शन। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर कोई ओवर एक्टिंग करे तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ना। अगर माँ इमोशनल ड्रामा और रोना धोना शुरू करेगी तो तुम्हें डमी का काम करना पड़ेगा। और अगर कैबरे चल रहा हो तो डांस करना चाहिए ना। मुझे रात को सुलाकर तू ये सब देखती है क्या? सुन, जा और जाकर 2 पकौड़े और 1 मिर्ची बड़ा लेकर आ। नमस्ते सर। भाई अब तू यहाँ क्या करने आ गया है भाई? 5 करोड़ का माल है, कुछ तो करना। भाई तू जाना यहाँ से, और जाते जाते मेरे क्वार्टर और स्नैक्स के पैसे भी देकर जाना। मैं 1 करोड़ दूंगा तुझे। अरे कहा ना कि जा तू यहाँ से। क्या यार, संडास पर पड़े रुपए तो उठा लेता है और तू करोड़ों के सामान को लेने से मना कर रहा है, क्यों भाई? देख भाई, संडास पर 100 रुपए गिरे हो तो उठा सकते हैं, लेकिन 100 रुपए पर अगर संडास गिरे हो तो कैसे उठाऊं? पहले से ही मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका जैसी हालत हो गई है मेरी। तू जाना भाई यहाँ से। तुझे हुआ क्या? वो बैग वाला लड़का था ना, मुझे बताए बिना मेरी ब्लू फिल्म बना डाली उसने। मार्केट में कोई नया एमएमएस आता है तो दिल धड़कने लगता है। वो सब छोड़ो, कल न्यूज चैनल पर 7:30 बजे देखा, बार बार आ रहा था कि रक्षक ही रूम में बना दरिंदा। उस ऑफिसर का चेहरा नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए मैंने फिर से रीटेलीकास्ट देखा। लगता है कैसेट चेंज हो गई है। कोई फोटो है क्या उसकी? हाँ है ना भाई, एक बार ऐसे ही मैंने उसकी फोटो निकाल ली थी। ये देखो। हमारा आदमी तो नहीं लगता है, कोई नया लग रहा है। कौन हो सकता है? भाई रोको। भैया नमस्कार। ओए राजेश कहाँ मर गया? अरे उसे वायरल फीवर हो गया भाई।
वो खुद तो वायरल लगता है, उसे ही वायरल हो गया। वो तो वायरल दिखता है पर आप ओए मजाक करता है, कहाँ है वो? वो नहीं आ पाया इसीलिए इसे भेजा है। ये बहुत अच्छा काम करता है। हो गया क्या भाई? होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना भाई? सुन सुरेश, जगह ढूंढने से पहले ही माल कहाँ रखना है सोच लेता हूँ। ओह क्या बात है भाई, बच्चा प्लान करने से पहले बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है सोच लेते हो। हाँ ये लो, उम्र के साथ साथ खाना बनाना भी भूल गई है। ये क्या है? ये इडली है। जैसे खुद इतना फूल गई है ना, वैसे इडली भी फुलाया कर। अच्छा है, खा लीजिए। क्या अच्छा है? यस, सिंगल मिस्ड कॉल, यूनिवर्सल लवर कोड, मुझे ही पता नहीं है। अरे कस्टमर केयर वालों का है। कस्टमर केयर वाले सिर्फ लेडीज को फोन करते हैं क्या? इस उम्र में भी शक कर मतलब रहे इस उम्र में किसी के ऊपर शक करना गुनाह है क्या? हैं? हे भगवान, बुढ़ा से क्या गया है? पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मतलब मैं तुम लोगों को पागल लगता हूँ? दीदी दीदी, कार्तिक मामा ने बोला है कि जल्दी से आ जाओ। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा की शक्ल हमेशा पाइल्स पेशेंट की तरह रहती है। पाइल्स? और अगर पापा हो तो धीरे से बोलना, ऐसा बोला। हार्ट पेशेंट है, सुन लिया तो मर जाएंगे, ऐसे भी बोला। चुप कर, मेरी चॉकलेट लेकर कुछ भी बोलती है। चल्ला। हेलो जान। जान बहुत महंगी है, तू नहीं खरीद पाएगा। हेलो भाई, मैं बस रास्ते पर ही खड़ा हूँ। आ रहा है ना तू? चेक रेडी है 25 लाख का, आकर देता हूँ। इसी एरिया में पोस्टिंग चाहिए, हाँ। समझे? हाँ, क्योंकि हाँ। इस एरिया में बहुत सारे दुश्मन भरे हैं। ओए मजनू, अगर तू मजनू है तो मैं तेरी लैला का बाप हूँ। तू जो पढ़ाई कर रहा है ना, मैंने उसमें डिग्री ली है। आज तो तेरे पास मोबाइल है, लेकिन हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था। मैं जब हाथ गाड़ी लेकर एरिया में घूमता था ना, तो मेरी एक आवाज सुनकर एरिया की सारी लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। ए, बस इतना ही नहीं, अगर एक पत्थर मारूं तो नदी किनारे और 2 पत्थर मारूं तो गार्डन में मिलने आती थी, समझा तू? ए मजनू, एक और बात सुन ले। हमारे गांव में कोई भी लड़की जवान होती थी तो उसका बाप छुपा के रखता था ताकि मुझे पता न चल जाए, समझा? इतना बड़ा लोफर था मैं, मजनू। अंकल, आप जैसा लुच्चा लोफर सेटल हो गया तो मैं सेटल नहीं हो सकता क्या? जल्दी शादी करा दीजिए। लुच्चे, मैंने तुझे बचपन में गोद में खिलाया, अब तू मेरी बेटी को खिला रहा है। ए, सुन ले, अगर तुझे वही चाहिए तो घर से निकल जा, वापस मत आना। और अगर तुझे बाप चाहिए तो अंदर जा। अभी फैसला कर, कौन चाहिए? हे, मैं या वो? दीदी, पापा। देखा ना, मैं इसी फैसले का इंतजार कर रहा था। ए, मजनू, आगे जाकर आर्ट्स की दुकान है, अपने बाइक के पीछे प्रेम अधूरा रह गया ऐसा स्टिकर चिपकवा ले जा। और उसके साथ ही राशन की दुकान है, वहाँ पर रस्सी मिलती है, उसे गले में बांध के लटक जा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। जा जा। रो मत ना, पापा ऐसे ही हैं। हाँ, देखा ना, सीधा हो गया। हाँ? पापा बार बार उसका दिल क्यों दुखाते हैं आप? और नहीं तो क्या करूँ मैं? उसके साथ हनीमून पर भेज दूं इसे। आपसे बात करना बेकार है। हे, हटिए। बेकार की बात करती है, जान छूटी बला से। हाँ? ये क्या है, आम आदमी पार्टी में भर्ती हो गई क्या? नहीं जी, आपको अस्पताल भर्ती करने का सोच रही अरे बाप रे! हूँ। तुम्हारे एक इशारे पर लड़कियाँ क्या कर रही है? खड़ी हो जाया करती थी। भूल गए अपने भी? हाँ? पापा का नेचर तो तुझे पता है ना। प्लीज रम्या, अरे अरे क्या कर रही है? पापा सीरियसली बात करें तो भी कॉमेडियन की तरह लगते हैं। मैं तो डर रही थी कि कहीं मुझे हंसी ना आ जाए। मैं जाकर आती हूँ। मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, तुम संभल कर। संभल, बाय। कार्तिक,
पार्क के कोने में हाथ पकड़कर बैठने वाली से ज्यादा पब्लिक में प्यार का इजहार करने वाली लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है। मैं भी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगी जो कि सबकी मर्जी से मुझे अपनाए। लेकिन तुम्हारा बाप प्ले बॉय है, उसने खुद मान लिया है, तुम क्यों नहीं मानती हो? अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है कार्तिक। मैं चाहती हूँ कि ये शादी पापा की मर्जी से हो। आओ बैठो। तेरा बाप डिसेंट है बोलती थी ना। नदी के किनारे न जाने क्या क्या कांड किए हैं उसने हिस्ट्री में। बकवास बंद करो तुम।